Hello students, my name is V Sharma, your business teacher. Today's topic from Business Studies chapter number 4 class 11. Topic is insurance services. इससे पहले मैंने आपको बिजनेस सर्विसेज के बारे में, बैंकिंग सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। आज का नया टॉपिक है हमारे पास इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विस क्या होती है और इंश्योरेंस क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है कि जो भी हमारा लॉस होता है, बिजनेसमैन का जो लॉस होता है उसको इंश्योरेंस वाले यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती है उस लॉस को। तो इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर और इंश्योर्ड। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योरर और इंश्योर्ड कौन होते हैं? इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाला, जो हमारे लॉस को कवर करेगा, जो हमें कंपनसेशन देता है। इंश्योर्ड कौन होता है? कंपनी का मालिक जो इंश्योरेंस लेता है। जैसे कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस ली तो मैं हूं इंश्योरेंस कंपनी, मैं हूं इंश्योरर, ठीक है ना, इंश्योर्ड। और इंश्योरर कौन है? जिसने मुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी यानी कि LIC। क्लियर है? इन विच इंश्योरर एग्री टू मेक्स दैट द लॉस ऑफ द इंश्योर्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट। किसी इवेंट के लिए, जैसे कि मैंने, इवेंट क्या होता है, मैंने लॉस के लिए, फायर के लॉस के लिए इंश्योरेंस लिया। अगर मेरी कंपनी में जो गुड्स है, जो भी सामान है, स्टॉक है, अगर उसको आग से कोई भी नुकसान होता है, यानी कि फायर क्या हो गया, मेरा इवेंट हो गया, उस इवेंट से जो भी नुकसान होता है, इंश्योर्ड को क्या मिलती है? कंपनसेशन मिलती है। किससे? इंश्योरर से, इन कंसंट्रेशन ऑफ रेगुलर पेमेंट। और रेगुलर पेमेंट का मतलब क्या है? उसके लिए वो प्रीमियम पेड करता है, यानी कि मैं प्रीमियम पेड करूंगा अपनी लाइफ इंश्योरेंस के लिए। मेरी लाइफ में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी? कंपनसेशन देगी उसी इवेंट पर। क्लियर है? जिस इवेंट पर मैंने क्या लिया है? इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, मराइन इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, कोई डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली है, तो उनके उस इवेंट के बेस पर ही मुझे कंपनसेशन मिलेगा। और इंश्योरेंस सर्विसेज के 7 प्रिंसिपल है। कितने प्रिंसिपल है? 7 प्रिंसिपल है। और 7 के 7 प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मैं लेके चल रहा हूं। क्या है? सबसे पहला है अटमोस्ट गुड फेथ। कुछ वर्ड अजीब से लगेंगे आपको ये, तो ये जो वर्ड है इनको समझना ध्यान से। अटमोस्ट गुड फेथ यानी कि फेथ का मतलब होता है विश्वास। इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में ट्रस्ट होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है। डू नॉट हाइड एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच अदर। वे एक दूसरे से कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाएंगे नहीं। जैसे कि क्या, कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, किससे? इंश्योरर से। मैं कौन हो गया? इंश्योर्ड। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो मुझे अपनी सारी इंफॉर्मेशन बतानी होगी कि मैं किस चीज का पेशेंट तो नहीं हूं। मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और उससे इंफॉर्मेशन छुपा ली कि मैं हार्ट पेशेंट हूं और मैंने उसे बताया नहीं, तो क्या होगा? अगर मैं हार्ट से मर गया तो वो मुझे कंपनसेशन नहीं देगा। यानी कि हार्ट अटैक से मर गया अगर मैं, मुझे कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो हार्ट की वजह से, तो मुझे कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बोला है अटमोस्ट गुड फेथ, एक दूसरे से कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाई नहीं जाएगी। क्लियर है? यानी कि एक दूसरे पर विश्वास किया जाएगा, उससे सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी जिससे हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी वाले भी सारी इंफॉर्मेशन बताएंगे और इंश्योरेंस लेने वाला भी उस इवेंट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उससे डिस्कस करेगा। नेक्स्ट बात आती है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जिस सब्जेक्ट पर हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट होना जरूरी है, उसमें हमारा इंटरेस्ट होना जरूरी है। यानी कि हैविंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ली है उसके सब्जेक्ट पर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए और उसमें पूरा इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ये नहीं कि बेफजूल में या बेफालतू में हमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। नेक्स्ट आता है आइडिमिनिटी। इंडिमिनिटी का मतलब क्या होता है? नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट। इंडिमिनिटी का प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी क्या है इंश्योरेंस पॉलिसी की? ये नहीं कि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मैंने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली और ये नहीं कि मैंने सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ली। सिंपल सी बात है, मैंने अपनी कंपनी का 2 लाख का इंश्योरेंस कराया। कितने का? 2 लाख रुपीज का इंश्योरेंस कराया है और कंपनी ने मुझे क्या हो रहा, मुझे लॉस हो गया। फायर इंश्योरेंस कराया मैंने और फायर से मुझे लॉस हो गया है। जितने का लॉस हुआ है उतना ही कवर करेंगे,
उतने का ही कंपनसेशन देते हैं। ये नहीं कि मेरा 1 लाख का लॉस हुआ है तो मुझे 2 लाख रुपए दे देंगे। प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं लिया जाता इंश्योरेंस पॉलिसी, सिर्फ हमारे जो लॉस है उसको कवर करने के लिए। यानी कि मैं जिस पोजीशन पे था, जिस फाइनेंशियल पोजीशन पे था जिस समय मैंने इंश्योरेंस लिया, उसी फाइनेंशियल पोजीशन में मुझे बैक लेकर आना, बैक करवाना, उसी कवर कराना मेरे लॉस को, ये इंश्योरेंस का काम होता है। ये नहीं कि प्रॉफिट कमाया जाए इंश्योरेंस पॉलिसी से। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन ध्यान से समझना। मैंने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और मैंने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी सेम गुड्स पर, मेरे पास जो स्टॉक है उस सेम गुड्स पर मैंने 2 फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। एक XY लिमिटेड है, एक ABC लिमिटेड कंपनी है, इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी है, जिससे मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। दोनों से 2-2 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है मैंने, क्योंकि मेरे पास 2 लाख रुपए का स्टॉक था। 2 लाख के स्टॉक पर एक कंपनी से भी 2 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, दूसरी से भी 2 लाख की पॉलिसी ले ली। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो इंडिमिनिटी से मिलता जुलता हुआ है। कैसे? 2 लाख का जो स्टॉक है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, 2 कंपनी से ली है। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है मिलकर। जो मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान होगा, जो हो गया फायर की वजह से, तो ये दोनों मिलकर उस इंश्योरेंस की लॉस को कंप्लीट करेंगे। ये नहीं कि 2 लाख रुपए ये देगा, 2 लाख रुपए ये देगा। हम सेपरेटली क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि इंश्योरर जो होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, कंपनसेट एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस कलेक्टिवली, सेपरेटली नहीं। ये नहीं कि 2 लाख रुपए ये देगा, 2 लाख रुपए ये, ऐसे नहीं देगा, क्योंकि इससे तो प्रॉफिट हो जाएगा। वो हमारा जो 2 लाख का लॉस हुआ है उसको कवर करेंगे। जितना हिस्सा इसका बनता है वो देगा, जितना हिस्सा इसका बनता है वो देगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? सब्रोगेशन भी इंडिमिनिटी से मिलता जुलता हुआ है। कैसे? द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हिम। सिर्फ उस लॉस को कवर कराएंगे जिस प्रॉपर्टी पे उसने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, उस लॉस को वो कवर कराते हैं और कुछ नहीं, वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे आपको। क्लियर है? नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कोजा प्रोक्सिमा। कोजा प्रोक्सिमा का मतलब होता है जिस इवेंट के लिए, यानी मैंने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो फायर की वजह से जो नुकसान होगा उसी का मुझे कंपनसेशन मिलेगा। ये नहीं कि मैंने फायर इंश्योरेंस लिया है और बाढ़ आ गई, सारा सामान बह गया, सारा सामान बर्बाद हो गया, तो उस पर मुझे कोई इंश्योरेंस कंपनसेट नहीं करेगा। क्लियर है? यानी कि कॉज और रीजन मस्ट बी रिलेटेड टू द इवेंट। जो सब्जेक्ट मैटर पे हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उससे रिलेटेड ही हमारा रीजन की वजह से लॉस होना चाहिए, तभी हमें कंपनसेशन मिलेगा। लास्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं कि मैंने अपने गुड्स के, अपने स्टॉक के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, तो उसको फ्री छोड़ देना कि अब जो नुकसान भी होगा उसकी भरपाई इंश्योरेंस पॉलिसी करेगी। ये नहीं होगा। उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के अगर मैं इंश्योरेंस नहीं लेता तब भी तो उसकी मैं सिक्योरिटी रखता। यानी कि मस्ट बी टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी पे आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसकी टेक केयर करनी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और फायर की वजह से लॉस हो गया तो आपको उस चीज को बचाना होगा, यानी कि आपके पास फायर से होने वाले नुकसान की वजह से जो भी हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं कि फायर को बुझाया जाए, जो भी सेफ्टी के लिए रूल होते हैं उनको सभी को फॉलो करना होगा। ठीक है ना? एक बात और रह गई है इसमें, सबोर्गेशन में। सबोर्गेशन क्या है? कंपनसेशन मिलता है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का। मेनली समझना, मैंने 2 लाख रुपए का, 2 लाख की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी, तो 2 लाख का मेरा नुकसान हो गया, 2 लाख रुपए के गुड्स सब जल गए। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, गुड्स मेरे सब जल गए हैं, तो जो गुड्स भी है हमारे पास जो जले हुए बच गए, जो भी प्रॉपर्टी पे लिया था वो किसकी हो गई? इंश्योरेंस कंपनी की होगी। इंश्योरेंस कंपनी ने आपका लॉस कवर कर दिया, बट जो भी गुड्स उसमें बच गया होगा, जितने की भी अमाउंट का सामान बच गया होगा, वो सामान सारा किसका हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा। उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि मैंने हाउस पर या कभी कंपनी की बिल्डिंग पर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उस बिल्डिंग में आग लग गई और बिल्डिंग के आग लगने से हमें कंपनसेशन मिल गया अपने अमाउंट का, बट उस बिल्डिंग में जो भी सामान बच गया उसको वो सोल्ड आउट करो, कुछ भी करो, वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है। क्लियर है? ये 7 तरह के प्रिंसिपल है इंश्योरेंस सर्विसेज में। थैंक्स।